हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजू ट्राइब। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे और दैट इज़ 22 ऑफ दिसंबर, जिसको नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है पूरे नेशन में, राइट। तो व्हेन एंड व्हाई इट इज़ सेलिब्रेटेड, तो ये 22 दिसंबर को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसके पीछे रीज़न ये है कि इस दिन हम श्रीनिवास रामानुजन की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं। श्रीनिवास रामानुजन एक बहुत ही लेजेंडरी मैथमेटिशियन थे जो कि आज ही के दिन पैदा हुए थे 1887 में। ओके। तो 2012 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे डिक्लेयर किया था। रामानुजन के ऊपर एक बायोग्राफी भी है, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी बाय रॉबर्ट नेगल, ठीक है। तो बेसिकली 22 दिसंबर को हम क्या करते हैं, श्रीनिवास रामानुजन जो कि इंडिया के लेजेंडरी मैथमेटिशियन थे, उनकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं, राइट। उसके बाद देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि वैसे तो रामानुजन की बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं मैथमेटिक्स फील्ड से रिलेटेड। उन्होंने बहुत सारी इक्वेशंस, बहुत सारी नंबर थ्योरीज दी हैं, लेकिन उनकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट उन्होंने डिज़ाइन करी थी, एंड दैट इज़ रामानुजन मैजिक स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि एक्चुअली में था क्या। तो देखिए, आपको ये 4x4 का जो स्क्वायर ब्लॉक दिख रहा है और इसमें आपको कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक बनाया है, ये मैजिक स्क्वायर जो बनाया था, ये रामानुजन ने बनाया था। अब इसमें स्पेशल क्या है, ठीक है, कि इसमें स्पेशल ऐसा क्या है, तो आइए हम देखते हैं कि इसमें स्पेशल क्या है, ठीक है। अगर आप देखिए, अगर आप कोई भी रो का सम करें, ठीक है, कोई भी आप रो उठाइए और उसका सम करिए, उसका सम आएगा 139, ठीक है। तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई, आगे चलते हैं। अगर आप कोई भी कॉलम उठाइए तो उसका भी सम क्या आएगा, 139 आएगा, ओके, कोई बात नहीं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब अगर आप कोई भी डायगोनल उठाइए, ठीक है, दो डायगोनल हैं जैसे स्क्वायर में, तो अगर आप डायगोनल भी उठाएंगे तो उसमें भी आपको सम क्या मिलेगा, 139, कोई बात नहीं। इसमें क्या बड़ी बात हो गई, ये भी नॉर्मल इंसान डिज़ाइन कर सकता है थोड़ी सी नंबर्स को इधर उधर करके, राइट। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद अगर आप कॉर्नर की भी चीज़ें, अगर कॉर्नर के जो स्क्वायर्स हैं उनको भी, उनके नंबर को भी आप करो तो भी सम 139 आ रहा है। अब ये कुछ इंटरेस्टिंग है कि मतलब सम का, रोज़ का भी सम 139 आ रहा है, कॉलम्स का भी सम 139 आ रहा है, डायगनल्स का भी सम 139 आ रहा है, अब कॉर्नर्स के भी नंबर्स का 139 आ रहा है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे चलते हैं। अब अगर आपको जो ये वाले आइडेंटिकल कलर्ड जो आप बॉक्स देख रहे हैं, ब्लू वाले, ठीक है, तो अगर आप इनका सम करें तो भी 139 आएगा, अगर इन चारों का सम करें तो भी 139 आएगा, है ना इंटरेस्टिंग। आगे चलते हैं, ठीक है। अगर आप इन चारों का सम कीजिए, ठीक है, जो आइडेंटिकल कलर्ड बॉक्सेस हैं, ये वाला पैटर्न उठाइए, इसका 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 सम कीजिए और फिर इसका 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 सम कीजिए तो भी 139 आएगा। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। अब ये इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आप कैसा भी पैटर्न उठाइए आपको सम 139 ही मिलेगा। अगर आप बीच के चार स्क्वायर उठाएं तो उसका भी सम आपको क्या मिलेगा, 139। वाओ, दिस इज़ ग्रेट। ओके, अगर आप ये वाला पैटर्न उठाएं और ये वाला पैटर्न उठाएं तो इसका भी सम आपको 139 मिलेगा। ओके, अगर आप बीच के ये वाले चार उठाएं और ये वाले चार उठाएं, ये वाला कॉम्बिनेशन भी अगर आप ट्राई करेंगे तो इसका भी सम 139 मिलेगा। तो जितने भी पॉसिबल सिमेट्रिकल कॉम्बिनेशन आप उठाओगे आपको सब का सम 139 मिलेगा। ये खास बात है रामानुजन के मैजिक स्क्वायर की, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि उन्होंने इसको डिज़ाइन किया कैसे किया था। तो ये जो आपको पहली रो दिख रही है ना, पहली रो, इसमें जो आपको 22, 12, 18, 87, ये जो चीज़ है ना, ये उनकी थी डेट ऑफ बर्थ, जैसा कि आपको याद हो। तो और इसका सम क्या है, 139, है ना इंटरेस्टिंग चीज़ और सही में मैजिकल चीज़, कि जो उनकी डेट ऑफ बर्थ थी और जो उनकी डेट ऑफ बर्थ का सम था, उसके लिए उन्होंने क्या बनाया, एक स्क्वायर बनाया कि आप उसके कैसे भी कम्बिनेशन करिए उसमें, ठीक है, उसका सम 139 आएगा। तो फ्रेंड्स, अब कोई भी नॉर्मल आदमी ये रामानुजम का मैजिक स्क्वायर बना सकता है। उसके लिए उन्होंने क्या इक्वेशन दी थी, वो ये है उसकी, ठीक है, जो भी मतलब आप बोल सकते हो कि फॉर्मूला की कैसे क्रिएट करना है मैजिक स्क्वायर। तो ये है कि अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, सपोज करो ABCD, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, सपोज करो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 25 अक्टूबर 1993, तो A वाले कॉलम में आपका आएगा 25, ठीक है,
बी वाले कॉलम में आपका आएगा अक्टूबर यानी कि 10, सी वाले कॉलम में आपका आएगा 19, राइट, और लास्ट वाले में क्या आएगा 93, राइट। तो 25 अक्टूबर 1993 अगर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो उसके हिसाब से आप बाकी के जो बॉक्सेस हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हो, तो आपका मैजिक स्क्वायर जनरेट हो जाएगा। तो ये ट्रिक या ये मैजिक स्क्वायर आप अपने दोस्तों के साथ बना के उनको परेशान कर सकते हो, राइट, उनको दिखा सकते हो कि आपको भी मैजिक आता है। तो ये खास बात थी रामानुजन के मैजिक स्क्वायर की। अब कुछ रामानुजन के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो रामानुजन तमिलनाडु के इरोडे डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे, तमिल अयंगर फैमिली में। उनका मैथमेटिक्स के प्रति इंटरेस्ट जागरूक हुआ था जब वो सेकेंडरी स्कूल में एंटर किए थे। उनकी एज के बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती थी अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स की, लेकिन उनको सॉल्व करने के लिए रामानुजन बहुत सारे थ्योरम्स बनाते थे, बहुत सारी ट्रिक्स बनाते थे और उनको सॉल्व कर देते थे औरों से बहुत जल्दी, ठीक है। तो जब वो 17 साल के थे तो उनको एक स्कॉलरशिप मिली थी गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में कुंभकोणम डिस्ट्रिक्ट, कुंभकोणम टाउन में। देखिए कुंभकोणम एक टाउन है थांजावुर डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु में, ठीक है। लेकिन कुछ रीजंस के चलते वो गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ था कि उनके पास फिर कोई भी डिग्री नहीं थी और सरवाइव करने के लिए कोई ऐसा पैसे भी नहीं थे बहुत कि उनका कोई फैमिली बिजनेस हो। तो रामानुजन ने क्या किया कि रामानुजन ने छोटे छोटे बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाना स्टार्ट कर दी अपनी रोजी रोटी के लिए, ठीक है। और ग्रेजुअली ही उन्हें एक टेम्परेरी जॉब मिल गई मद्रास अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में। साइड बाय साइड उन्होंने अपना नेटवर्क बढ़ाना स्ट्रॉन्ग किया। जितने भी चेन्नई के टॉप मैथमेटिशियंस थे या साउथ इंडिया के जितने भी टॉप मैथमेटिशियंस थे उनके साथ मिल के उन्होंने मैथ पढ़ाना आप बोल सकते हो कि स्टार्ट किया। उनके साथ मिलके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, ठीक है। और इस तरीके से उनकी चेन्नई में लाइफ चल रही थी। उन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है जो इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में जो जनरल्स होते हैं उनके लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया है उन्होंने, रामानुजन ने, ठीक है। लेकिन उनके कैरियर में मेजर ट्विस्ट तब आया कि 1913 में जब उनका 10 पेज का लेटर जिसमें उन्होंने स्टेटमेंट्स और थ्योरम्स, इनफाइनाइट सीरीज, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस और नंबर थ्योरी पे जब वो प्रोफेसर जीएच हार्डी के पास पहुंचा तो उनकी एबिलिटी से हार्डी इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने रामानुजन को यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में बुलाया, जो कि यूके में है, यूनाइटेड किंगडम, ओके, या आप इंग्लैंड में बोल सकते हो। तो उस समय रामानुजन 26 साल के थे जब वो कैम्ब्रिज पहुंचे और उन्होंने बहुत अच्छी पार्टनरशिप बनाई हार्डी के साथ और उनके साथ मिलकर उन्होंने बहुत ही रिकमेंडेबल आप बोल सकते हो कि थ्योरीज और अचीवमेंट्स पे काम किया। उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड में स्टे के दौरान उनको बीएससी की डिग्री से नवाजा गया, जिसको बाद में पीएचडी रीनेम कर दिया गया और वो यंगेस्ट फेलो बने रॉयल सोसाइटी के, राइट। तो अपनी पूरी लाइफ टाइम ने रामानुजन ने लगभग 3000 से ज़्यादा रिजल्ट कंपाइल करे हैं इक्वेशंस पे, आइडेंटिटीज़ पे, जिनको उनके मरने के बाद सारी वो राइट प्रूव हुई हैं। रामानुजन इंडिया वापस आए थे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 1990 में, लेकिन उनकी पुअर हेल्थ के चलते वो 26 अप्रैल 1920 में उनका निधन हो गया ट्यूबरक्लोसिस की वजह से या टीबी की वजह से। रामानुजन को बोला जाता था मैन वू न्यू इन्फिनिटी। इसके ऊपर एक हॉलीवुड फ्रेंचाइजी ने मूवी भी बनाई है जिसमें देव पटेल ने एक्टिंग करी है, ओके। अब अगर बात करें तो रामानुजन ने बहुत सारी आप बोल सकते हो कि इन डेप्थ एनालिसिस करी थी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स और इक्वेशन की, न्यू आइडियाज़ और कंसेप्ट्स को लेकर उन्होंने बहुत सारी थ्योरम्स दी थी। तो आप ये बोल सकते हो कि रामानुजन सबसे यंगेस्ट मेंबर थे ब्रिटेन रॉयल सोसाइटी के उस समय, ठीक है। उनको वो फर्स्ट इंडियन थे जिनको ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप भी मिली, ठीक है। और जितनी भी थ्योरीज उन्होंने दी हैं रामानुजन ने, ठीक है, तो वो 20th सेंचुरी मैथमेटिक्स के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है उसका। और एक तरीके से आप बोल सकते हो कि प्रेजेंट सेंचुरी की जो सब्जेक्ट का जो आप बोल सकते हो कि शेप है उसको पूरा बदल के रख दिया है उनकी थ्योरीज ने, राइट। उसके बाद रामानुजन ने एक नंबर भी बहुत इंटरेस्टिंग दिया था 1729। इस नंबर की स्पेशलिटी ये थी कि इसको आप 2 डिफरेंट क्यूब्स का सम की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे 1729 की बात है तो उसको 12 का क्यूब और 1 का क्यूब अगर आप दोनों जोड़ोगे, ठीक है, तो ये आपको 729 मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से सॉरी किसी एक और कोई और 2 नंबर आप लेके इसको 1729 की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। उसके बाद देखिए ये कुछ मेमोरीज़ के तौर पे देखिए मैंने ये कुछ स्नैपशॉट्स इंटरनेट से उठाए हैं जो उनकी नोटबुक के हैं। ये देखिए उन्होंने कुछ तरीके से जो काम करते थे ये उनकी नोटबुक्स के कुछ आप बोल सकते हो कि स्नैपशॉट्स हैं, ये देखिए, ठीक है।
ये देखिए रामानुजन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, ठीक है। ये जो आपको सर्कल दिख रहे हैं ये रामानुजन थे, राइट। पोस्टल स्टैम्प भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके नाम पे जारी करी है, श्रीनिवास रामानुजन के नाम पे। ये स्नैपशॉट है द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, जिसमें देव पटेल ने एक्टिंग करी है, ठीक है। तो ये उनका एक इमेज, तो उन्हीं के ऊपर ये मूवी बेस्ड है। आप देख सकते हो, आपको ऑनलाइन नेटवर्क्स पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये उस मूवी का एक स्टिल, ये भी उसी मूवी में जहाँ पे ये रामानुजन की एक्टिंग करी है, और ये प्रोफेसर GH हार्डी, ठीक है। तो गाइज़ आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।